नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की शामत आ गई है। उन्हें ना तो छिपने की जगह मिल रही है और ना ही सपोर्ट। पिछले दिनों कुरगुटालू हिल्स में हुई मुठभेड़ में 31 मार्च में बस्तर डिवीजन के सुकमा में 16 और बीजापुर में 1 नक्सली को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। मरने वालों में 11 महिला नक्सली भी थी। अप्रैल की बात करें तो बीजापुर में फिर 5 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों ने 100 से ज्यादा आईडी डिफ्यूज किए। मारे गए नक्सलियों के पास से उस समय भी AK-47, SLR, इंसास राइफल, रॉकेट लॉन्चर्स, BGL लॉन्चर्स, एक्सप्लोजिव्स जैसे खतरनाक हथियार बरामद हुए और आधुनिक हथियार हैं ये। इस साल लगभग 5 महीनों में ही करीब 200 नक्सली मारे गए हैं। खास बात यह है कि मरने वालों में नक्सलियों के टॉप कमांडर भी शामिल हैं। खुद नक्सलियों ने भी माना है कि उनके 78 कैडर मारे गए, जिनमें सीनियर कमांडर भी थे। बीजापुर, जो कभी नक्सलियों का गढ़ था, वहां अब सुरक्षा बलों ने डेरा डाल दिया है, जिससे नक्सलियों को वहां से भागना पड़ा है। सवाल है, नक्सली कब तक भागेंगे? गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का प्रण लिया है। यही वजह है कि नक्सलियों के खिलाफ सरकार ने ऑल आउट वॉर छेड़ दी है। सवाल यह भी है कि क्या वाकई अमित शाह 31 मार्च 2026 तक अपना प्रण पूरा कर पाएंगे, यानी नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर पाएंगे? नक्सली इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। तेजी से कम हो रही अपने लड़ाकों की संख्या ने नक्सलियों को झकझोर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बस्तर संभाग में माओवादियों ने अब बच्चों की सेना बनानी शुरू की है, जिसमें 9 साल तक के बच्चे शामिल हैं। तेलुगु में लिखे माओवादियों के एक पत्र से इसका खुलासा हुआ है। कुछ दिन पहले बीजापुर के अबूझमाड़ में हुए एनकाउंटर वाली जगह पर यह पत्र मिला। पत्र से खुलासा हुआ कि माओवादियों ने माड़ रीजन में 130 कैडर की नियुक्ति की है, जिनमें से 80 बच्चे हैं। इनमें 9 साल के बच्चे भी शामिल हैं। पत्र में यह भी लिखा है कि भर्ती किए गए नए लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध, हथियार चलाना और आईडी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। माओवादी इस बात से नाराज हैं कि अब युवा आदिवासी नक्सली नहीं बनना चाहते, इसलिए उन्होंने हर गांव को एक निश्चित संख्या में बच्चों को उन्हें सौंपने को कहा है, नहीं तो पूरे परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इस पत्र में लिखा है कि माड़ क्षेत्र से 130 कैडर की नियुक्ति की गई। इनमें से 18 से 22 साल के 50, 14 से 17 साल के 40 और 9 से 11 साल के 40 लड़ाकों की नियुक्ति की गई है। पिछले कुछ समय में नक्सलियों के कई अनुभवी कमांडर मारे गए, जिससे गुट को लीड करने की समस्या आ रही है। अगर नई भर्ती पर रोक लग जाती है तो नक्सलवाद का टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। खबर है कि माओवादियों ने नए भर्ती लड़ाकों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जैसे उन्हें अपने गांव जाने या अपने परिवार से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई है। 14 लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, जिनमें से 6 का ब्रेन वॉश करने के लिए उनको काउंसलिंग के लिए भेजा गया। दरअसल माओवादियों का यह पत्र एक समीक्षा रिपोर्ट है, जो 25 मार्च को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर स्थल पर मिली। इस एनकाउंटर में नक्सलियों का प्रमुख कमांडर सुधीर उर्फ सुधाकर मारा गया था। सुधीर के सिर पर 25 लाख का इनाम था। सुधीर ही नक्सलियों की सेना में भर्ती का इंचार्ज था। सुधीर नए रिक्रूटों को हथियार चलाने और गुरिल्ला हमलों की ट्रेनिंग देता था। सुधीर के मारे जाने से माओवादियों को तगड़ा झटका लगा है। इसकी भरपाई माओवादी नए लड़ाकों की भर्ती से कर रहे हैं। यहां तक कि बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है। इससे पहले बच्चों की भर्ती माओवादियों की सांस्कृतिक विंग चेतना नाट्य मंच में किया जाता था और कुछ साल बाद उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन अब बच्चों को सीधे लड़ाका बनाने की खतरनाक शुरुआत माओवादियों ने कर दी है। माओवादियों के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार के लगातार अभियान और एनकाउंटर से न केवल उनकी संख्या में भारी कमी आई है, बल्कि उनका मनोबल भी टूटा है। किसी तरह अपने पैर जमाए रखने और सत्ता बनाए रखने के लिए माओवादी छटपटा रहे हैं, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। इसका उदाहरण है नए कैडर की भर्ती। सवाल है कि नक्सली हथियार डालने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों नहीं वो मुख्य धारा में शामिल होकर विकास के रास्ते पर मिलकर आगे बढ़ते हैं? 1960 के दशक में जमींदारों के उत्पीड़न से तंग आकर शुरू हुए नक्सल आंदोलन की प्रासंगिकता अब क्या रह गई है? अब ना तो जमींदार रहे और ना ही जमींदारी प्रथा, तो नक्सली आंदोलन का औचित्य क्या बचा है? 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में स्थानीय जमींदार के खिलाफ शुरू हुआ विद्रोह नक्सली आंदोलन में बदल गया। नक्सलियों को नाम नक्सलबाड़ी से ही मिला है। दशकों से नक्सली गरीब भोले भाले लोगों को बरगलाते रहे। माओवादी विचारधारा से प्रेरित नक्सली हथियार के दम पर व्यवस्था बदलने का सपना देखते रहे और दिखाते रहे।
लेकिन आज तक कुछ हासिल नहीं कर पाए सिवाय खून बहाने के। दरअसल दोस्तों, नक्सलियों की पकड़ उन्हीं आदिवासियों पर कमजोर पड़ गई है जो कभी उनकी ताकत हुआ करते थे। बस्तर, दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों के दूर दराज इलाकों के गांव वाले जो नक्सलियों का सपोर्ट हुआ करते थे, वो आज सरकार की विकास योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं उनके गांव तक पहुंच गई हैं। आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। जाहिर है, जब गरीब आदिवासियों को वो सब कुछ शांति से मिल रहा है जिसकी शिकायत सरकार से रहती थी, तो वो नक्सलियों के बरगलाने में क्यों आएंगे। जिन इलाकों में कभी नक्सलियों की हुकूमत होती थी और पुलिस भी जाने से कतराती थी, अब वहां अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां डेरा डाले हैं, तो गांव वालों का डर भी निकल रहा है। फिलहाल सरकार कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पर चल रही है। एक तरफ नक्सलियों पर कड़ा प्रहार, तो दूसरी ओर जंगलों में भी विकास की रफ्तार तेज करना, आत्मसमर्पण करने पर पुनर्वास की व्यवस्था करना। लेकिन फिर भी क्या 31 मार्च 2026 तक नक्सली और नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा? सुकमा और कुर्गुटोलू पहाड़ी में हुए एनकाउंटर के बाद जिस तरह के आधुनिक हथियार मारे गए नक्सलियों से बरामद हुए हैं, वो दिखाता है कि वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। हालांकि सुरक्षा बलों के प्रेशर से नक्सली तितर बितर हुए हैं, लेकिन खुद को संगठित करने के लिए प्रयास जरूर करेंगे। और जिस तरह छोटे बच्चों को कैडर बनाने में जुटे हैं, वो एक खतरनाक संकेत है जिस पर सरकार और सुरक्षा बलों को जल्द एक्शन लेना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर नक्सली हथियार डालने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों नहीं वो मुख्य धारा में शामिल होते? क्या नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और कमांडो एक्शन से नक्सलवाद को चोट पहुंची है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।